गुलगुले भेजना गुनाह का काम है। आप कहेंगे कैसे? गुलगुले मस्जिद में जाते हैं लोग, उस गुलगुले के लिए ऐसा लड़ते झगड़ते हैं, है नहीं, मस्जिद की बेहुरमती करते हैं। इससे बेहतर होगा घर पे ही न्याज लगाकर आप मोहल्ले में बांट दें, या नमाजी आते हो बाहर खड़े होके बांट, है नहीं। और हाल तो ये है भाई साहब, वो तो गुलगुले बढ़ते हैं गुलगुले। जबकि आज के दौर में, पहले के दौर में अलग बात होगी, आज के दौर में कोई होगा ऐसा पेटू जो पूरा गुलगुला खा जाए? है कोई ऐसा पेटू? बहुत कम खाएंगे, पसंद करते हैं। पहले तो लोग खा लेते थे, पूरा गुलगुला खाने वाला बहुत कम मिलेगा। लेकिन उसके लिए भी ऐसे लड़ाई झगड़े, इसे पकड़, उससे गिरा, इसे उठा, इसे गिरा। मैं तो कहता हूं अगर 10 का नोट बांट दिया होता तो इमाम कहीं होता, मुसल्ला कहीं, मिंबर कहीं, सब कहीं। अगर 10 का नोट बांटा होता गुलगुले का, गुलगुले का। मेरे भाई गुलगुले का मसला बड़ा कर रहा है। बीवी ने कहा मियां बेटे की शादी है, जाओ फजर में गुलगुले ले जाओ मस्जिद में और फातिहा पढ़वा लाओ इमाम साहब से। जमात हो चुकी थी, पहुंचने के बाद इमाम साहब के हुजरे में फातिहा पढ़ दीजिए। इमाम साहब ने कहा नमाज पढ़ ली? क्या हुजूर मैं पढ़ के आता हूँ। कहा तुम नमाज पढ़ाओ, मैं अभी फातिहा पढ़ देता हूँ। ये नमाज पढ़ने गया, पहली बार तो मस्जिद गया, इससे पहले कभी मस्जिद देखी नहीं। अब इसे कैसे, क्या पता नमाज कैसे होती है और फजर में कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सोच रहा था। अल्लाह पहली बार फंसाऊं, अब निकलूं कैसे। इतने में कोई दूसरा आया मस्जिद के अंदर, इसे सुकून मिला कि ये आ रहा है, जैसे ये पढ़ लेगा वैसे ही मैं पढ़ लूंगा। अब इत्तेफाक ये था कि आने वाला भी अजनबी था, उसने भी कभी नमाज नहीं पढ़ी, उसे भी सुकून हुआ कि जैसे ये पढ़ेगा मैं भी पढ़ लूंगा। दोनों मस्जिद में खड़े हो गए, सब पे नियत बांधकर, अब ये इसे देखकर पढ़े, ये इसे देखकर पढ़े, ये भी रुकू पे रुकू, ये भी सिजदे पे सिजदे करते चले जा रहे हैं। वो सोचे ये खत्म कर दे, ये सोचे ये खत्म कर दे, ना ये खत्म कर रहा है ना वो खत्म कर रहा है। तो जो गुलगुले लेकर आया था, सूरज निकल चुका था, उसने कहा होगी नमाज, बहुत पढ़ ली, उठकर चल दिया। जो उठा तो दूसरा भी चल दिया। इधर आया, इमाम साहब बोले अरे कितनी देर से नमाज पढ़ रहे हो, कितनी रकात पढ़ी? तो उसने कहा इमाम साहब 50 रकात पढ़ी। इमाम साहब बोले पागल, 50 रकात होती है गुलगुलों की। उसने ढलिया ली और लेकर घर आया। बीवी ने कहा मियां नमाज पढ़ने गए थे या खेत जोतने गए थे? इतना वक्त लगा दिया, सूरज निकल आया, कोई और काम घर में नहीं है, शादी का घर है, कितनी देर क्यों लगा दी? कहा पहली बार नमाज पढ़ने गया था। इमाम साहब ने पूछ ली कितनी रकात पढ़ी थी? तो बीवी ने कहा मियां कह देते 4 रकात पढ़ी थी। तो बीवी से बोला हट पगली, जो 50 में नहीं माना 4 में कैसे मान जा? तो अजीब अजीब मन्नतें होती हैं साहब, अजीब अजीब। उसने ठान ली कि मैं कहीं पर मुरीद होऊंगा। अब इत्तिफाक थी, रात का जब 11 बजा तो एक शख्स वहां से गुजरा, इसने दामन थाम लिया। दामन पकड़ने के बाद कहा पहले मुझे मुरीद कीजिए, उसके बाद जाइए। वो बहाना करने लगा। इसने पैर पकड़ लिए कि जब तक मुरीद कर नहीं लोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसने कहा अच्छा। उसने देखा टाइम तो उसे लगा कि 12 से 1 तो बज चुका है। अगर ये इसी तरीके से मेरा पैर पकड़ा रहा तो जिस काम से जा रहा हूं रात खत्म हो जाएगी, वो काम भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक चोर है, चोरी करने जा रहा है। रात निकल गई तो चोरी क्या दिन में करेगा? रात ही में तो चोरी होती है। और आजकल तो चोरियां अनोखी हैं, लोग दिन में चोरियां कर लेते हैं, दिन में चोरियां। वो आला हजरत का शेर सादिक आता है आज के दौर में कि आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। वो सोचने लगा कि बचूं तो बचूं कैसे, पीछा काटूं तो कैसे काटूं। उसने कहा ठीक है मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें मुरीद तो कर लूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं जिस काम से जा रहा हूं वहां से वापस आऊंगा, उसके बाद मुरीद कर लूंगा। जिस काम से जा रहा हूं, अब ये
मान गया और उसका हाथ पैर छोड़ दिया। अब ये चला, चलने के बाद बगदाद की सरजमीन पर सोचने लगा गौसे आजम के मकान में घुस जाऊं, क्योंकि गौसे आजम का लंगर बहुत बड़ा होता है। गौसे आजम बहुत वसी लंगर करते हैं, लाखों लोगों को खिलाते हैं, बहुत दौलत इनके पास होगी, बहुत पैसा अशरफियां इनके पास होंगी, बहुत दौलत होगी, चलो इन्हीं के घर में घुसा जाए। चल दिया ये सोचकर कि लंगर बहुत बड़ा करते हैं, बहुत दौलत होगी। ऐ सुन्नी मुसलमानों, लंगर करते रहा करो, कभी मदारे पाक का लंगर किया करो, कभी साबरे पाक का लंगर किया करो, कभी हुसैन पाक का लंगर किया करो, कभी गौसे आजम का लंगर किया करो। ये लंगर मत छोड़ना, इसलिए कि तुम लंगर करोगे दुश्मनों को लगेगा तुम भारी भरकम हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन याद रखना इन लंगरों में वो बरकत है। इंसान के पास पूरे साल कुछ हो ना हो, लेकिन जिस दिन लंगर का वक्त आता है, लंगर का दिन आता है, अल्लाह की कुदरत से लंगर का इंतजाम भी हो जाता है। इसलिए कि ये गौस का लंगर है जो न कल रुका था, न आज रुका है, न कयामत तक रुक सकेगा। और इस लंगर की बरकत ये होगी, जो भी खाएगा खिलाएगा गौसे आजम की मोहब्बत में, इंशाअल्लाह वो लंगर दुनिया में भी खाएगा और गौसे आजम के सदके में जन्नत की गिज़ाओं का लंगर जन्नत में भी खाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत। हजरत लंगर सोचा बहुत कुछ होगा, आज भी सोचते हैं ना, भारी भरकम है, बहुत कुछ होगा। लंगर करते हैं मुसलमान, इतना लुटाते हैं, लाते कहां? जिसका देखो किसी का काम अच्छा नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है कुछ भी नहीं, लेकिन लंगर बहुत बड़े बड़े करते हैं। समझ में नहीं आता। हम तो कहते हैं तुम क्या समझो, तुम्हारे बाप भी ना समझ पाए। इसलिए के ये गौस का लंगर है, मदार का लंगर है, ख्वाजा का लंगर है, ताजुल शरिया का लंगर है, हुसैन का लंगर है। और इन लंगरों को किसी की दौलत और पैसे की जरूरत नहीं, इन लंगरों को तो हुसैनी जज्बे की जरूरत है, गौसे आजम की मोहब्बत की जरूरत है। सुभान अल्लाह। सोचा कि लंगर बहुत बड़ा करते हैं, चलो इन्हीं के घर में घुसा जाए। और ये सोचकर घर में घुस गया। इधर घर में घुसा, अब देखता क्या है, कहीं पर बदना है, कहीं मुसल्ला, कहीं चटाई, चारपाई भी नहीं है, पर्दे भी नहीं है। ढूंढते ढूंढते थक गया, बर्तन भी ना मिले, एक कटोरा मिला। तिजोरी ढूंढ रहा था, अशरफियां रखी होंगी। अशरफियां तो दूर की बात, तिजोरी भी ना थी, कोई अलमारी नहीं, कोई बॉक्स नहीं, कोई ताला नहीं, कुछ भी नहीं। सर पटकता रहा इधर से उधर। अब ये भूल गया कि वापस जाऊं तो कैसे जाऊं। घुस तो गया, अब निकलना दुश्वार है। कभी इधर जाता है, जब कुछ ना मिला सोचा वापस पलट जाऊं, रात खराब ना करूं, किसी और घर में घुस जाऊं, कुछ तो लेकर जाऊंगा, खाली हाथ ना जाऊं। ये सोचकर वो वापस जाने की कोशिश करता है, दरवाजा उसको नहीं मिलता है। कभी इस दीवार से टकराता है, कभी उस दीवार से टकराता है। वो भागने की कोशिश कर रहा था। अरे नादान, ये गौसे आजम का दरबार है, गौसे आजम के दरबार से कौन भाग सकता है? अरे गौस जिसे पकड़ ले उसे कोई छुड़ा नहीं सकता, और गौस जिसे उठा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता। इधर से उधर भटकता फिर रहा है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, बाहर भी निकल ना सका। इतने में गौसे आजम के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोला गया, देखा तो हजरत खिज्र तशरीफ ले आए। हजरत खिज्र तशरीफ लाए, का हुजूर फला इलाके के अब्दाल का विसाल हो गया है, किसी अब्दाल का तयन कर दीजिए।
किसी अब्दाल को हवाले कर दीजिए ताकि वो इलाका उसके हवाले किया जाए। वैसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए खिज़्र जाओ हमारे फला कमरे में, उसमें एक चोर रात भर से सर पटक रहा है, उसे कुछ हाथ नहीं लगा है, उसे लेकर आओ। लेकर गौर करो, वैसे आजम के दरबार में चोरी करने जा रहा है तो चोरी के सदके क्या मिल रहा है, जरा गौर तो करो। ये गौसे आजम की बारगाह है, इस बारगाह से इमामत भी बटा करती है, इस बारगाह से सदाकत भी बटा करती है, इस बारगाह से अदालत भी बटा करती है, इस बारगाह से शुजाअत भी बटा करती है। अरे गौसे आजम की वो बारगाह है जिस बारगाह से रिफत बढ़ती है, चाहो हशमत बढ़ता है, जिस बारगाह से इज्जत बढ़ती है, शरफ बढ़ता है, जिस बारगाह से सुकून बढ़ता है, इत्मीनान बढ़ता है, करार बढ़ता है, चैन बढ़ता है, जिस बारगाह में आने के बाद बेचैन दिलों को करार मिल जाता है, जिसका नाम लेते ही डूबती कश्ती डूबती कश्ती डूबती कश्ती हिचकोले खाती समंदर और मौजों में कश्ती एकदम संभल जाती है, जिस गौस के नाम से सुन्नी मुसलमानों शैतान भागता नजर आता है, तूफान थम जाता है, आंधियों का रुख मुड़ जाता है, कलेजे दहल जाते हैं, दुश्मन थर्रा जाते हैं। ये वो गौसे आजम की बारगाह है। अरे जिस बारगाह से इल्मो फजल ही नहीं बढ़ता, जिस बारगाह से इमामत ही नहीं बढ़ती, बल्कि इस बारगाह से विलायत भी बढ़ती है। वाह वाह वाह। और याद रखो ऐसी विलायत बढ़ती है कि जब तक गौसे आजम की महर सबक ना लग जाए कोई पीर पीर नहीं हो सकता, कोई वली वली नहीं हो सकता, कोई वली वली नहीं। और जो बगैर मुहारे सबक के घूमे वो रजिस्टर्ड पीर है ही नहीं है वो पीर। गौसे आजम की मोहर जिस पर ना लगी हो तब तक वो रजिस्टर्ड वली नहीं हो सकता। और जो बगैर मोहर के घूमे समझ लो वो ना पीर है, ना वली है, ना फकीर है, वो ढोंगी है, ढोंगी। और ढोंग करके यहाँ भी लूट कर तुम्हें खाली कर रहा है और वहां भी तन्हा छोड़ देगा। और गौसे आजम के दीवानों की बारगाह में, बरेली के मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में, वो मुफ्ती आजम हिंद जिनको हम सभी गौसे आजम कहा जाता है, जो ये अर्ज करते हैं हिल तेरा है, तेरा हिल है, तेरा हरम गौसे आजम, तेरा अरब है, तेरा आजम गौसे आजम, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे। रात भर भटका है, कुछ नहीं मिला और मेरी बारगाह से कोई खाली लौटे, ये गौसे आजम को गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह। मेरी बारगाह से वो चोरी करने गया था सब कुछ। अरे हम तो उनकी याद में महफिल सजा रहे हैं, हम कैसे खाली उठ सकते हैं? हम कैसे खाली उठ सकते हैं? और मेरे सुन्नी मुसलमानों, कादरी सुन्नी मुसलमानों सुनो, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि नजर तो इला बलादिल्लाह जमा का खर दलत अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। तो गौसे आजम हमारे मुल्क हिंदुस्तान को भी देख रहे हैं, हिंदुस्तान के सूबा यूपी को भी देख रहे हैं, सूबा यूपी के जिला बरेली को भी देख रहे हैं, जिला बरेली की इस बस्ती बहजुइया जागीर को भी देख रहे हैं, इस बस्ती में सजा उनकी याद में ये जलसा भी देख रहे हैं, सुनने वालों को भी देख रहे हैं, सुनाने वालों को भी देख रहे हैं। गौसे आजम हमारे दिल के हालों की खबर, हमारे दिल के हाल की खबर रखते हैं, हमारे दिलों की खबर रखते हैं, दिल की बात जानते हैं। हम बैठे हैं यहाँ गौसे आजम को मनाने के लिए और मेरा गौस जिससे राजी हो जाएगा उससे मुस्तफा राजी हो जाएंगे, उससे खुदा राजी हो जाएगा। हजरत खिज़्र से कहा जाओ फला कमरे में रात भर चोर सर पटकता रहा, सर पटकता रहा, कुछ हाथ ना आया, लेकर आओ। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम, हजरत खिज़्र लेकर पहुंचे।
हजरत खिद्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेकर पहुंचे। अब हजरत खिद्र ने पकड़ लिया उसको। गौसे आजम ने कहा रात भर सर पटकता रहा, कुछ मिला? कहा हुजूर रात खराब हो गई, कुछ भी हाथ नहीं आया। रात खराब हो गई, कुछ भी हाथ नहीं आया। गौसे आजम ने कहा मेरी बारगाह से खाली जाए, ऐसा हो नहीं सकता। करीब आ। गौसे आजम ने करीब बुलाया, अपने सीने से मेरे गौस ने लगाया और गौसे आजम ने अपने सीने से लगा कर कहा जा, जितना तुझे देना था गौस ने दे दिया है। ऐ खिज्र इसको ले जाओ, अब ये चोर नहीं है बल्कि अब्दुल कादिर ने इसको वली बना दिया है, वली। अरे मेरा गौस वो शान रखता है। एक जमात ऐसी है जो लोगों को घर घर से पकड़ कर ले जाती है, 40 दिन में बेईमान नमाजी बनाती, 40 दिन में बेईमान नमाजी बनाती है, दर दर ले जाती है, 40 दिन साथ रखती है, घर घर से ले जाती है और 40 दिन में बेईमान नमाजी बनाती है। लेकिन कुर्बान जाओ, हम उस गौस से प्यार करते हैं जो सच्चा नमाजी ही नहीं बल्कि जिसको सीने से लगा लेता है उसको वली बना देता है। ये शान गौसे आजम की है। मेरे गौस फरमाते हैं कुल्लो वलीन लहू कदमुन व इन्नी अला कदम नबी बदरिल कमाली। हर वली किसी ना किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है। तुम्हारा ये गौस उस नबी के नक्शे कदम पर है जो नबी तमाम नबियों का सरदार है। पता चला नबियों में मुस्तफ़ा का कोई जवाब नहीं और वलियों में गौसे आजम का कोई जवाब नहीं।